गोरखपुर की तरह तमाम भारतवर्ष में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा हिंदू नववर्ष, भारत का नववर्ष मनाया जा रहा है। इसी एक कार्यक्रम में हमारे समग्र गंगा अभियान के उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजकिशोर जी उपस्थित हुए हैं। आइए इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं कि भारतीय नववर्ष का जो कार्यक्रम आज विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। हिंदुओं के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। संघ की स्थापना 1925 में शुरू हुई। इतिहास के अंधेरे में हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठ को दूर ढकेल दिया गया था, जिसके कारण से हमारा गौरवशाली इतिहास हमारे देश के नागरिकों को पता ही नहीं चला। यूरोपियन इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे देश के सारे गौरवशाली पृष्ठ को समाप्त किया। संघ ने जब शाखा प्रारंभ किया तो उसमें संघ ने जितने भी गौरवशाली पृष्ठ हैं हमारे, उसको धीरे धीरे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसी में ये नव वर्ष हम लोग मनाते हैं, वर्ष प्रतिपदा के रूप में। और जैसा कि कुछ लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि भारत पे जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म किया, भारतीय नववर्ष को ख़त्म किया और इसको मूर्ख दिवस के रूप में घोषित किया। इसमें कितनी सच्चाई है। मूर्ख दिवस तो दो रूपों में फुल अप्रैल मनाया जाता है। एक तो हमारा नववर्ष शुरू होता है, यहीं से हमारी सारी गणना शुरू होती है, काल गणना शुरू होती है। तो इसको अंग्रेज़ों ने मूर्ख दिवस इसलिए किया कि इनको अपने गौरव का भान ही न हो, अपनत्व का भान ही न हो, इस नाते इसको मूर्ख दिवस के रूप में शुरू कर दिया कि जिससे हिंदू को अपने गौरव का भान ही न हो, इसलिए उन्होंने मूर्ख दिवस के रूप में शुरू किया। विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि भारतीय नववर्ष को मनाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो ये क्रम सबको दिखाई दे रहा है। कितना समय और लगेगा कि हर भारतीय पूरे हर्षोल्लास से स्वाभिमान के साथ आज के दिन को नववर्ष के रूप में मनाएगा। देखिए, दूरदर्शन के माध्यम से और चलचित्र के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति पर, हमारे देश की परंपराओं पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। और हमारा आज का आम पब्लिक दूरदर्शन को देखती है, टीवी सीरियल को देखती है, टीवी के सारे कार्यक्रमों को देखती है, जिसके नाते से वो हमले का शिकार हो गई। हम उस हमले से लोगों को विरत करने के लिए, उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये सारे कार्यक्रम करते हैं। 100 वर्ष होने को है, संघ की स्थापना के 100 वर्ष होने को 1925 में 100 शुरू हुआ था और 25 में 100 वर्ष होने को है। 100 वर्ष लग गए हमको ये जगाते लोगों ने आज स्वीकार किया कि हमारा भी वर्ष होता है, ये माना। और इस वर्ष को आज देश ही नहीं मना रहा है। हमारे संघ का संपर्क दुनिया के 190 देशों में है। 127 देशों में तो प्रत्यक्ष संघ का काम है, 190 देशों में संघ का संपर्क है। इन सभी देशों में आज हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। ये हमारे 100 वर्ष की सतत साधना का परिणाम है और हम इसको और भी जागृत करेंगे, करते जा रहे हैं। यह नहीं, डेट नहीं दिया जा सकता है कि इतने सालों में हम कर देंगे, हम लगे हुए हैं अपने लक्ष्य पर। जैसा कि कहा जाता है कि विक्रम संवत महाराजा चंद्रगुप्त के समय से शुरू हुआ था, लेकिन नई पीढ़ी इन सब चीज़ों को बहुत कम जानती है। तो जैसा आप विभिन्न हिंदू संगठनों ने नव वर्ष की शुरुआत की है, क्या कोई ऐसा भी आप लोग योजना चलाने वाले हैं जिससे नई पीढ़ी पुराने इतिहास को, अपने गौरवशाली इतिहास को और ज़्यादा जाने। इतिहास का लेखन हो रहा है जी, इतिहास का लेखन हो रहा है, पुनर्लेखन हो रहा है, और वो सारी चीज़ें जो इतिहास के धरोहर थी, जिसको इतिहास के अंधेरे में ढकेल दिया गया है, वो पुनः जागृत हो रहा है। हम पढ़ाएंगे अब इतिहास के में अपने गौरवशाली पृष्ठ को, और उसके माध्यम से आज के जो नवजात पीढ़ी है वो सबको पता चलेगा कि हमारा गौरवशाली इतिहास क्या था। जैसा कि आपने कहा कि इतिहास का लेखन हो रहा है और पढ़ाया जाएगा कि इतिहास क्या था, लेकिन अभी एक उद्बोधन में चंद्रगुप्त के बारे में आप ही के द्वारा
2-3 कहानियाँ बताई गई, तो जहाँ ऐसे विरोधाभास कहानियाँ हैं उनके सत्यापन के लिए क्या किया जाएगा? इस इतिहास के लेखन में वो सारा सत्यापन हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे जी, वो एकदम सत्यापन हो जाएगा कि इन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के माध्यम से विक्रम संवत का प्रवर्तन हुआ था। जो आज नववर्ष मनाया जा रहा है, भारतीय नववर्ष, कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि ये हिंदी नववर्ष है, कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये हिंदू नववर्ष है, तो इसकी वास्तविक व्याख्या क्या है? हिंदू नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष है। तो इस तरह से आपने देखा कि हिंदू नववर्ष, भारतीय नववर्ष, विक्रम संवत के विषय में तमाम जानकारी दी गई। इन्होंने बताया कि अभी इतिहास लिखा जा रहा है और आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से हमारे इतिहास को जानेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं रोहित गुप्ता।